अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं शाह फैसल टाउन में। मेरे साथ मौजूद हैं शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक साहब। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे टाउन के मसाइल पर। सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी जुडिशन में जो है वो कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है। मेरे पास जो एरिया आ रहे हैं वो शाह फैसल टाउन, जो हमारा टीएमसी है शाह फैसल टाउन, उसमें आधा से ज़्यादा शाह फैसल आता है और आधा ही कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आता है। टोटल 8 यूसियाँ हैं, 4 यूसिया मली नदी के इस तरफ और 4 यूसिया मली नदी के उस तरफ है। तो 8 यूसियों पर हैं और आधा कुरंगी आता है, आधा शाह फैसल आता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके जुडिशन में जितने एरियाज़ है वहाँ पर कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं और उन स्कूलों में जो है वो किस तरह से एजुकेशन को आप दें? हमारे पास दो तरह के स्कूल हैं। एक वो स्कूल है जो सिंध हुकूमत चलाती है और एक वो स्कूल है जो बल्दिया टीएमसी या डीएमसी या केएमसी चला रही थी पिछले अदवार में। तो मेरे पास तकरीबन वो कोई 13 बिल्डिंग है और उसमें कोई 22 स्कूल हैं। 2 शिफ्टों में चलते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ आया और मैंने उन स्कूलों की हालत देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन स्कूलों पे पिछले 25-30 साल से कोई काम नहीं हुआ था। वो जब से बने थे उस पर कोई काम नहीं हुआ। ना तो उसमें वाशरूम थे, ना खिड़की दरवाजे थे, ना बच्चों के बैठने के लिए डेस्कें मौजूद थी, ना ही दरवाजे खिड़कियाँ थे और अजीब व गरीब खंडरात बने हुए थे। उस वक्त मैंने ये तय कर लिया था कि इंशाल्लाह तमाम के तमाम स्कूलों को मैंने मॉडल स्कूल बनाना है। इस वक्त हमारे 3 स्कूलों पे काम चल रहा है। जो मेरे पास टीएमसी शाह फैसल टाउन के पास जो है 12 स्कूल या 13 बिल्डिंग है, उसमें 3 बिल्डिंगों पे हमारा इस साल काम चल रहा है। इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर उनकी ओपनिंग होगी और 3-4 स्कूल हम अगले साल बनाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम 4 साल में जितनी भी हमारे स्कूल हैं इनको रिन्यू करें और बच्चों को सहूलत दें, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे आते हैं कि जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश ये है कि उनको तालीम भी अच्छी दी जाए। और मज़े की बात ये है और अच्छी बात ये है कि अभी आर्चरी के मुकाबले में तीरंदाजी के, उसमें शाह फैसल टाउन कराची में टॉप पोजीशन पर रहा। हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, इसलिए वो सरकारी स्कूलों में आते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उनको हम सहूलियात भी दें और तालीम भी अच्छी दें। आपने खुद विज़िट किया सर इन स्कूलों का? क्योंकि यहाँ पर अक्सर बेशतर होता ये है कि टीचर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते क्लास में, बच्चे बस आते हैं और चले जाते हैं। देखिए जी, एजुकेशन का जो है वो फुकदान है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सिंध स्कूलों का हाल इसी तरह है कि उनमें टीचर नहीं होते। मैं हर महीने 2 महीने में विज़िट भी करता हूँ और मैंने तमाम स्कूलों का विज़िट किया है और मैंने सख्ती के साथ अपने डायरेक्टर्स को और हमारे एक फोकल पर्सन मैंने रखा है टाउन की तरफ से, उनको कहा है कि कोई भी टीचर अगर एक तो इमरजेंसी होती है, हादसा हो जाए या बीमारी हो जाए, उसके अलावा अगर कोई भी टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी भी स्टॉप करे और अगर वो 15-20 दिन नहीं आते तो उसको यहाँ से मूव कर दे। तो हाँ, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप जाके मेरे किसी भी स्कूल का विज़िट करें और उनके टीचर्स भी देखें, उनके बच्चे भी देखें और पढ़ाई भी देखें। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का माहौल है। अच्छा सर, शाह फैसल की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हुई हुई हैं। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिन पर आप पैदल भी नहीं चल सकते। देखिए जी, यहाँ पर कराची का मसला ये है कि इसको डिवाइड किया गया है 4-5 जोनों में। केएमसी के रोड अलहदा हैं, कंटोनमेंट का एरिया अलहदा होता है और टाउन का अलहदा एरिया है। हमारे पास जो शाह फैसल टाउन की रोड है वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसकी हालत अच्छी नहीं है और ख़ासकर जो अभी पिछले बारिशों में हुई थी उसमें पूरे रोड्स का सत्यानाश हो गया। अभी भी इस वक्त मेरा तमाम रोडों के लिए पैच वर्क का काम चल रहा है। बहुत बड़ी रकम चाहिए उसके लिए। हम तकरीबन कोई इस वक्त 2-2.5 करोड़ रुपए का पैच वर्क काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये मेरे पास सामने के रोड है जो कि केएमसी के पास आ रहे थे और केएमसी काम नहीं कर रही थी इस पर, तो ये रोड भी मैं बनाने जा रहा हूँ। इस पर एक बड़ा मसला ये था कि जब थोड़ी सी भी बारिश होती थी तो ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता, क्योंकि ब्रिज पुल वगैरह बने हुए, उनका पानी नीचे आके रुक जाता था। पिछले 25-30 साल से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ पर सीवरेज लाइन डाले और मैंने आते ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कहा कि आप यहाँ लाइन डालें, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने हमें मायूस किया। अब मैं आपको बताऊं कि 70-80 लाख रुपए की मैंने सिर्फ लाइन डाली है बारिश के पानी की निकासी के लिए
कि ताकि हम रोड बनाएं वो टूटे नहीं। तो वो हमने सीवरेज लाइन भी डाल दी है और उस पर अभी इंशाल्लाह इसी हफ्ते 10 दिन में कारपेट हो जाएगा और ये इंशाल्लाह बेहतरीन फूट स्ट्रीट हम बनाएंगे शाह फैसल का। इसके अलावा जितने भी हमारे सर्विस रोड है, बाज़ारों के रोड है और मेन रोड है, उस पर हमारा पैच वर्क का काम जारी है। इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में सब रोड आपको अच्छी हालत में नज़र आएंगे। सर अभी आपका एक करंट इशू चल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इश्यूज़ तो हमारे बहुत सारे चल रहे होते हैं। इस वक्त कोरंगी टाउन हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और देखिए जी, आप किसी भी कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो आपको इंसाफ करना चाहिए। सीटें, ये ओहदे आने जाने वाली चीज़ें। कल आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, कल हो सकता है उन्हीं का कोई नुमाइंदा यहाँ बैठे, हमारा नुमाइंदा कुरंगी में जाके बैठ जाए। वो हमारी हदूद थी, उस इलेक्शन कमीशन ने हमें लिख के भी दिया हुआ है। स्टेटस ऑफ पाकिस्तान की ड्राइंग है हमारे पास और वो हमारी यूसीओ के वार्ड है, वो हमसे लेके कुरंगी को दे दिए गए। तो उस पर मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है हाई कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। इसमें कौन कौन सी यूसीज शामिल हैं? यूसी 6 है, उसमें यूसी 6 का एक वार्ड का एरिया है, यूसी 7 का एक वार्ड का एरिया है और कुछ यूसी 8 का भी उसमें एरिया आ रहा है। तो ये क्या किस साइड के ये एरियाज़ आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है इसमें या नॉर्मल रेजिडेंशियल? नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया होता तो मसले नहीं होते, ना कुरंगी एक्सेप्ट करता ना लेता। ये है असल में इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल एरिया हमें मैंने तो नहीं लिया था, मैं तो बाद में चेयरमैन बना हूँ। ये इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत ने और जो उनकी टीम है उन्होंने हमें दिया था और बाकायदा इसकी ड्राइंग बनी है। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद हम जीते हैं तब ये एरिया में मिला है। लेकिन वो फैसला एक कमीशन ने किया है, उसको इंशाल्लाह मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट में।